ताला हर महफिल में इज्जत रखा है, इस महफिल में भी इज्जत रख। ये नस्वार के, सिगरेट के, ये चाय के, पान के, टाटरी के, ओके के, बीड़ी के, कत्ते के, ये आपके दांतों से, ये 5-5 साल के पुराने दांतों वाले दागों को, ये आपके दांतों से, ये जाओ या रोजा है तेरे मुंह से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सवेर का टाइम है। बाकी है आज बनना मंडी थे, आज मंगोल दरियाड़ा मंगोला लेड़ा सारे शहर मंडी में। बाकी सब बकरी खड़ना है क्योंकि वो सून आई है, उसको बेचना आई, इस वजह तो ना उसको घिनवे आए लोग घर सूप हुए। बाकी आज उसको मंडी से खड़ना इतने गल भी की अगली मंडी से खड़सा आसानी मंडी से ना थोड़े बहुत मैच एक खाली आने जादूगर नजरमान वो तो दिखे सा सांप वगैरह चाहिए थे उन्हें शुगर नहीं लाना है। बाकी मैंने मंडी थे वो की थी सैरी, बाकी रोज़ा शोज़ा रख के जैसे ते रेडी शेडी थी यहाँ तो मैंने मंडी थी छजली वाला नाक को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, लेकिन किसी दोस्त ने हाथ का इशारा नहीं करना, चाबर का इशारा नहीं करना। या इलाही करम, उन जालिम के बच्चे गड़बड़ नहीं करनी। ये जो सामने जमीन के ऊपर छोटा जानवर है ना, छोटा, इसको पंजाबी भाषा इसको कहता है दो मुंह वाला सांप, पठान पे इसको कहता है लंडाई, अंग्रेजी में इसको कहता है बर्मा नाग। लेकिन इसका दो मुंह नहीं है, मुंह इसका एक है, तुम और मुंह का साइज एक जैसा है। इस वजह से दूर से नजर आता है कि इसका मुंह बड़ा है। लेकिन ये दो मई से मुराद है कि ये इंसान को 2 महीनों में लड़ता है। सावन और भादरों के महीने में इंसान को लड़ता है। अगर किसी इंसान को सावन और भादों के महीने में ये लड़ गया तो साल के साल वो जो दिन आएगा, वो जो वक्त आएगा, ये जानवर दोबारा लड़ेगा। शाबाश, बकाया 10 महीने इसके अंदर जहर नहीं होती, ये बगैर जहरों का आता है। सिर्फ 2 महीने में इसके अंदर अल्लाह ताला का शान देखो जहर आ जाता है। और ये जो बड़ा नाग है ना, बड़ा नाग, ये ज्यादातर कच्चे कच्चे मकानों में और ये कच्चे कच्चे दुकानों में पैदा होता है। इसका खुराक होता है चूहा। ये चूहों का ठेकेदार और चूहों का नंबरदार सांप है। ये साबित का साबित चूहा अंदर ले जाता है। ये जब खुराक करता है, खुराक इसका मुंह साइकिल की टूट की तरह फूल जाता है, अपनी मुंह से ज्यादा ये नवाला करता है। उन देखो मैं बीन का लहरा चढ़ूंगा, ये जानवर आएगा मस्ती में। बीन जब सुनता है तो जानवर फुल मस्ती में आता है। आज इसका मस्ती वाला खेल देखो, जानवर मस्त होके ये ब्लैक कोबरे को फिर मैं बाहर निकाल रहा हूँ। या इलाही करम, छजली वाला नाग, दिल्ली वाले नाग को भी मैं बाहर निकाल रहा हूँ। उन देखो जानवर बीन पे मस्त कर रहा हूँ, मस्त। आज देखो थोड़ा सा बीन लगाऊंगा, ये जानवर हो जाएगा मस्त। आज मस्ती वाला खेल करेगा, जबान बाहर निकाल रहा है। भाई बीन का नाम सुनते ही जानवर मस्त होना शुरू हो गया। बीन का जैसे नाम सुनेगा ये जानवर हो जाता है मस्ती वाला, खेल करता है मस्ती वाला। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। उन देखो जरा ब्लैक कोबरे का कमाल देखो जरा। मैं ब्लैक कोबरा छुजली वाला नाग को निकाल रहा बाहर। उसके बाद ये उड़ाड़ू नाग देखो जो मेरी उंगली से भी ज्यादा बारीक है। तोबा मेरे अल्लाह, तोबा। कहता है जितना छोटा उतना ही जहर का टोटा होता है। और उसके बाद जो 100 साल के बाद किसी इंसान को लड़ गया ना, तो 2.5 मिनट के अंदर अंदर बंदे का लाश को भी ऐसे काला बनाता है जिसका अपना टिबिया काला है। क्योंकि कई लोग इसको नाम है संगचूर, और जिसको लड़े संगचूर तो वो बंदा मरता है जरूर। जिसको लड़े ये काला मुश्की, न बंदे का खंग रहता है न खुश्की। इसमें 16.5 माशे का जहर होता है, 16.5 माशे। कहता है जितना छोटा तो उतना ही जहर का टोटा होता है। और देखो ये बड़ा नाग देखो जो काबल से पाउडर से लेकर आया हूँ, जो 100 साल के बाद इंसानी रूप में तब्दील होता है। या इलाही करम। हाँ, लेकिन पिछली मंडी एक बारिश आ गया था, मैंने बोला था कि यार एक तोहफा लेकर आऊंगा अगले मंडी को, और पता नहीं वो पुराने बंदे है या नहीं है, लेकिन वो तोहफा लेकर आए, पता नहीं उसके जिसके किस्मत में होगा तो वो ले जाएगा। शाहजी तोहफा निकालो, एक की खुराक सबको दूंगा। जाओ नमाज और कुरान पढ़ के मेरे बाबा जी के हक में दुआ करो जी। ये बच्चे पीछे चले जाओ जी, मेहरबानी आपकी। ये बच्चों को आगे मत छोड़ो, इसको आप पीछे करो, आप खुद आगे हो जाओ। बाजी निकालो जी। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। देखो जरा अंदर कमाल देखो जरा बाजी। लेकिन हे के खुराक पे करना शुरू कर दो। हे के खुराक इसका तरीका समझा के दो, ऐसे बांध दो, समझा के दो, फिर सुनो तो फिर सब ले जाओ। पहला इसमें 4 चीजें हैं।
इसमें पहले नंबर पे इसमें जाफरान है, मरजान है, कलवंजी है, शहद है। वल यकूतु वल मरजान, मरजान का जिक्र कुरान में है, जाफरान का जिक्र कुरान में है, शहद का जिक्र कुरान में है। अगर अंग्रेज का गांडू का टीका काम कर सकता है तो हमारा कुरान का नुस्खा काम नहीं करेगा। ये डबल करेगा, 4 फायदे करेगा। सुनो तो सब ले जो, ये जानवर भी खोल दो जी। लेकिन पहला फायदा जो मेरा दोस्त कहता है ना, मेरा घर के अंदर बुढ़ा माँ है, बुढ़ा बाप है, ये है हाय करके उठता है, बैठता है, ये गोडों में दर्द है, ये कमर में दर्द है, इबादतों का महीना दे दे, इबादत कर नहीं सकता तो आज रात को एक गोली का हुआ चाय के साथ दो। अगर सुबह उठे तेरा मत्था चुन के कहे कि मेरा दर्द गायब हो गया, गोली देने वाला जन्नत का हकदार है, तो मेरे बाबा जी के हक में दुआ। इसका दूसरा फायदा, आजकल जो जवान है ना, ये चेहरे के ऊपर चाहिए दाने दगात हैं। इन जवानों से पूछो तेरे चेहरे के ऊपर चाहिए दाने दगात क्यों है? आगे से जवाब क्या देता है? कहता है यार ये जवानी है। जवानी नहीं है, जवानी अगर कोठी के ऊपर भी आ जाए तो वो भी खूबसूरत लगता है। ये जिगर मसानी की गर्मी है जो हीट अप आप होता है, चेहरे को तबाह करता है। पेशाब के आगे पीछे कतरा पेशाब, पीलापन तो रात को पानी के साथ। कभी जिंदगी में दोबारा चेहरे के ऊपर चाहिए दाने दगात, पेशाब आगे पीछे कतरा नहीं आएगा, पेशाब पीलापन खत्म। इसका तीसरा फायदा, आजकल 25% लेडीज को ये बीमारी है, लकोरियों का बीमारी है, शेरों के हिसाब से बदबूदार पानी जाता है। तो ऐसे मेरी बहन को रात को पीके दूध के साथ अगर लकोरिया बंद हो जाए, मवारी टेम पर आ जाए तो नाम याद रखना, कुरान का नुस्खा जिंदाबाद। आखिरी बात बाजी, ये मोबाइल वाले भाई, ये मोबाइल अब वीडियो बंद करना। एक ब्लैक कोबरा निकाल रहा हूँ बाहर, लेकिन किसी दोस्त ने इस लकीर से अंदर नहीं आना। जितने भी दोस्त खड़े हो ना, एक एक कदम लकीर के ऊपर खड़े हो जाओ, ये कड़ा मजबूत हो जाए, मैं जानवर को बाहर निकालू। आगे हो जाओ मलक साहब, एक एक कदम आगे हो जाओ लकीर के ऊपर। बाजी आप भी नाल हो जाओ ना, मस्ती नहीं करनी। और देखो जरा ब्लैक कोबरे का कमाल, लेकिन ताड़ी की आवाज नहीं आ गई यार। आप एक जरा ब्लैक कोबरा, छजली वाला नाक देखो जरा ब्लैक कोबरा। इसको अंग्रेज लोग कहता है किंग ऑफ दी कोबरा और किंग ऑफ दी स्नेक, यानी कि ये सांपों का बादशाह सांप है। बस न कर आप बेखबर दीवाने, गड़बड़ नहीं करनी। और ये नर है नर, और इसकी मैं मादी को बाहर निकाल रहा हूँ, मादी को। ये देखो इसकी मादी वाला कमाल देखो, मादी के मुंह में नागमणि होती है, नागमणि। जब नागमणि जमीन के ऊपर उड़ती है ना, जमीन से 7 रंग का शुआएं उठाती है। आप फिल्मों में आप लोगों ने देखा है, लेकिन कभी सामने नहीं देखा है। आज नागमणि वाला शोहल देखो, या इलाही करम, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और देखो जरा कमाल, ये मादी नर मादी के जोड़े का कमाल देखो जरा। आ जाता यार, देखो जरा ब्लैक कोबरे का कमाल और जोड़े का कमाल देखो। ये है नर और ये है इसकी मादी मादी। और देखो जरा उड़ाड़ू नाक को बाहर निकाल रहा हूँ, जो मेरी उंगली से भी ज्यादा बारीक है। उड़ाड़ू नाक देखो जो मेरी उंगली से भी ज्यादा बारीक है। कहता है जितना छोटा थे उतना ही ज़ाहिर का टोटा। उसके बाद ये बड़े पटारी में एक जानवर बंदा है जो काबल के बॉर्डर से पकड़ के लेकर आए हो। आप लोगों ने फिल्म में देखा है जो 100 साल के बाद इंसानी रूप में आता है, लेकिन कभी सामने नहीं देखा है। 100 साल के बाद इंसानी पूरा इंसानी शक्ल तब्दील होता है, बालों का निशान, आंखों का निशान, अकेला दुम जानवर का रह जाता है। पहले उड़ाड़ू नाक देखो, अगर ये जंगल में आजाद हो ना तो चिड़ियों का बच्चे खाता है, दरख्तों के ऊपर चढ़ता है। लेकिन आज हमारे पास चिड़ी का बच्चा नहीं, इसको हम अंडा देगा, लेकिन अंडा कच्चा नहीं खाता, पका हुआ अंडा खाता है। आज देखो बगैर आग से, बगैर चूल्हे से अंडा कैसे पकता है, और अंडा पक के इस काले नाक के सर के ऊपर बैठ के ये खुराक कैसे करता है। उन जरा नजरें तेज रखना, बाद में ना के ना जादू था नजर बनता। शुगल का शुगल है, केल का केल है। ये अंडा है, अंडा मुर्गी का, इसको गिलास के अंदर डाल रहा हूँ, जरा नजरें तेज रखना। अब इसके अंदर मैं 3 दवाइयां डालूंगा, 3 दवाई। पहला दवाई डाल के ये अंडा नीचे वाला तेज छोड़ के गिलास के ऊपर किनारे पर आ जाएगा। और जरा इधर रख रहा हूँ ताकि ये सब दोस्तों को नजर आ जाए। पहले दवाई, अब 3 दवाइयां डालूंगा। पहले दवाई के साथ अंडा नीचे वाला तेज छोड़ के गिलास के ऊपर किनारे पर खड़ा हो जाएगा। फिर दूसरा दवाई डालूंगा, फिर अंडा बगैर आग से, बगैर चूल्हे से अंडा उबलना शुरू हो जाएगा, पकना शुरू हो जाएगा। फिर तीसरा दवाई डालूंगा, अंडा फट जाएगा। जब अंडा फटेगा वो डालू नाक इसके सर के ऊपर बैठ के खुराक करेगा, गोल सवारी करेगा, ऐसा फिरेगा। जरा और नजरें तेज रखो, लेकिन किसी दोस्त ने हाथ का इशारा नहीं करना है। और पहले दवाई का कमाल देखो, अगर अंडा नीचे वाला तेज छोड़ के गिलास के ऊपर किनारे पर खड़ा हो गया तो फिर ताड़ी जोरदार लगाना, पैसों का इनाम नहीं देना। और देखो जरा अंडा नीचे वाला तेज छोड़ के ऊपर कैसे आता है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। आप देखो जरा कमाल देखो, जरा नजरें तेज रखना, या इलाही करम हम। और देखो अंडा मोटा होना शुरू हो गया, अंडा मुठाई देना शुरू हो गया। जरा कमाल देखो, जरा नजरें तेज रखो, बाद में ना कहना ये जादू था, ये नजर बनता। और देखो जरा कमाल, या इलाही करम, थोड़ा सा डाल दो इसके अंदर। बिस्मिल्लाह,
अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उन देखो जरा जानवर का ये अंडा ऊपर आके क्या, अगर ऊपर खड़ा हो गया ताड़ी जोरदार लगाना, फिर पैसों का इनाम नहीं देना। अंडा ऊपर आके खड़ा हो गया, ताड़ी की आवाज नहीं आ गई, एक जोरदार ताड़ी, एक जोरदार ताड़ी यार। अब एक अंडा कैसे ऊपर आ गया, और नीचे से देखो थोड़ा सा मोटा भी हो गया या नहीं हो गया, हो गया। अब दूसरी दवाई का कमाल देखो, अंडा बगैर आग से और बगैर चूल्हे से अंडा उबलेगा, ऐसा उबलेगा जैसे उबलने का हक होता है। ये देखो दूसरी दवाई डाल रहा हूँ, लेकिन कमाल देखो दूसरी दवाई का, बगैर आग और बगैर चूल्हे से अंडे को उबालेगा। फिर तीसरा दवाई डाल रहा हूँ, अंडा फट जाएगा। जब अंडा फटेगा उड़ाड़ू नाक को खोलूंगा, उसको सर के ऊपर बैठ के, काले नाक के ऊपर बैठ के खुराक करेगा। डाल दो जी। अगर अंडा उबल गई तो फिर पहले वाली ताड़ी नहीं अच्छी, 30 दफा जोरदार ताड़ी बजाना है और नाक को भी पीछे ले आना। देखो जरा कमाल, ये अंडा उबल गई लेकिन ताड़ी की आवाज नहीं आ गई मुसलमाना, एक जोरदार ताड़ी। अब एक अंडा कैसे उबल रहा है, ऐसा उबल रहा है जैसे उबलने का हक होता है। उन देखो तीसरी दवाई का कमाल, या इलाही करम। उन देखो दोनों दवाई ने काम किया और तीसरा भी करेगा। लेकिन ये दूसरी दवाई जब मैंने गिलास के अंदर डाला तो मुसलमानों गिलास के अंदर दवाई अभी तक उबल रहा है या नहीं उबल रहा है। फिर एक मेरा बुजुर्ग है जो 120 साल उसका उम्र है, वो अभी तक भी जिंदा है। वो कहता है जिस तरह दवाई गिलास के अंदर उबल रहा है, अगर इसी तरह किसी इंसान के मुंह में चली जाए, उबल जाए, तो 1 लाख रुपए का फायदा। कौन सा फायदा? जो मेरा दोस्त कहता है, सिर्फ 2 मिनट फायदा सुनो। अगर आपने प्यारे पैरों को तकलीफ दिया तो इंशाल्लाह सारा जिंदगी नमाज कुरान पढ़ के दुआ करोगे। जो मेरा दोस्त कहता है, मेरा नीचे वाली दाल, ऊपर वाली दाल कादी गई, सुराख हो गया, कीड़ा बन गया, आप दान दर करता है, एक चूंडी लगा और 1 मिनट के अंदर अंदर दान से जिंदा मुर्दा कीड़ा बाहर, हेल्थी हुए दांतों को मजबूत, मसोड़ों का पीप रेशा खत्म, ठंडा का तो गर्म महसूस, गर्म का तो ठंडा महसूस। ये वाला मसला आपकी जिंदगी गुजरेगा, दोबारा नहीं होगा। उन इस जानवर के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक फेंकना है ताकि मैं बाहर निकाल दूं। बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ना, फिर फूंक फेंकना है। डाल दो जी। फिर हाँ, लेकिन एक दोस्त कहता यार मुझे मसला ये नहीं है, मुझे मसला क्या है, मैंने बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक नस्वार, सिगरेट, तंबाकू, चाय, टाटरी बड़ा इस्तेमाल किया। अब मेरे दांतों के ऊपर काले पीले दाग आ गया। अब 500 का धूप लेता हूँ लेकिन दांत दोबारा साफ और चिट्टी नहीं हो रहा है। ये कपड़ा साफ है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अगर आपकी दांत भी ऐसे साफ होगा तो वो भी अच्छा लगेगा। फिर आओ तो ही जादू वाला सिस्टम देखो जरा, कमाल देखो जरा। देखो जरा, और फिर ये क्या चीज है मेरे हाथ के अंदर, ये टंचर पड़ी है, डॉक्टर लोग जख्म के ऊपर लगाता है। इसका दाग मुसलमानों पक्का होता है या कच्चा होता है? इसका बहुत पक्का दाग होता है, हफ्ता हफ्ता जिस्म का रगड़ाई करो जाता नहीं है। फिर ये लग गया आपके दांतों के ऊपर नस्वार का दाग। और जरा नजरें तेज रखो, ये लग गया सिगरेट का दाग, ये लग गया चाय का दाग, ये लग गया पान का दाग, ये टाटरी का दाग, ये ओके का दाग, ये बीड़ी का दाग लग गया, ये 2-2 डब्बे सिगरेटों के दाग लग गया, ये 5-5 2-2 डब्बे ये नस्वारों के दाग लग गया। अगर आपके दांतों के ऊपर ये ऐसे ये काले पीले दांतों के ऊपर दाग हो तो फिर आपके दांत अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? फिर आपके मुंह से बदबू जाएगा। और ये दाग मैंने लगाया, अगर इस दाग को कोई भी 200 उतार के दिखा दे, और पानी, सरफ, शैम्पू, तो उसको 300 रुपए मुंह मीठा कराने के लेना। लेकिन एक दोस्त कहता यार ये कोई दाग है, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालो तो उतर जाएगा। अब एक मैं पानी डालता हूँ, इससे बनता क्या चीज है? और फिर ये जानवर खोलता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाला और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मल लिया, रगड़ लिया। तो अब जरा खुदा के लिए जरा मुंह से जवाब दो, ये धोने के साथ ये दाग उतर गया या ज्यादा फैल गया? ये ज्यादा फैल गया। फिर आप बोलते हो सच्चा बंदा नहीं मिलता है, मैं कहता हूँ मुझे सच्चे बनने के कदरदान नहीं मिलते। फिर आज इस तरीके से साफ हो, साफ रुई ले लो, साफ मसवाक ले लो, कोई शय नहीं मिलता है। अपने उंगली के ऊपर एक चुंडी, इसका नाम है भी मिसाल के कर मंजर, इसका एक चुंडी ऐसे ऊपर महफूज करा जी। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, इस तरीके से महफूज करा। मैं जानवर को कंट्रोल करता हूँ। कई दोस्त इससे भी फिर डर जाते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, सीधा हो जा, मस्ती नहीं करनी, मस्ती नहीं करनी, बेखबर गड़बड़ नहीं करनी। हाँ, इसी तरह एक चुंडी इसी तरह महफूज करा। महफूज कराने के बाद मैं थोड़ा सा गीला करूंगा। आप लोगों ने गीला नहीं करना है, मुंह के अंदर अपना पानी होता है। मैं फिर ये जानवर देखो तो फिर जाओ जी बिस्मिल्लाह। एक ये थोड़ा सा मैं गीला करता हूँ, लेकिन सियाने के दोस्त कहता है कि ये दान दर का कदर करो, हर चीज मजे से खाओगे, जब टूट जाए मोल मोती फिर कहाँ से लाओगे? कौन अगर ये नस्वार का दाग, ये सिगरेट का दाग, ये चाय का दाग, ये पान का दाग, आपके दांतों से 5-5 साल के पुराने दाग उतर गया, ये कपड़ा अपने साफ हालात में दोबारा तब्दील हो गया, तो पैसे नहीं चाहिए, लेकिन एक जोरदार ताड़ी बजाएगा जो सच का कदर करेगा।
बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। ये अल्लाह हर महफल में इज्जत रखा है, इस महफल में भी इज्जत रख। ये नस्वार के सिगरेट के, ये चाय के, पान के, टाटरी के, ओके के, बीड़ी के, कत्ते के, ये आपके दांतों से ये 5-5 साल के पुराने दांतों वाले दागों को, लेकिन मुसलमानों ताड़ी की आवाज नहीं आ रहा है। ये आपके दांतों से ये जाओ या रोजा है, तेरे मुंह से इलायची लौंग का खुशबू है, बदबू को खत्म करे तो जाओ जी मेरे बाबा जी के हाथ में दुआ, लेकिन ताड़ी की आवाज नहीं आ गई। इतना बड़ा सच अगर इंडिया के बॉर्डर में भी पेश करता, कलमा नहीं पढ़ता लेकिन इतना जरूर बोलता कि राम राम मुसलमाना, तेरा ईमान को भी मेरा सलाम है। और ये जानवर देखो ते जाओ जी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ लेकिन एक दो से इशारा कर रहा है, अरे देखो जरा जानवर को खोल रहा हूँ बाहर, हाँ लेकिन एक दो से इशारा कर रहा है। कहता यार ये तो दवाई ने तो बहुत बड़ा कमाल दिखाया। मुसलमाना दिखाया या नहीं दिखाया? तेरे नजरों के सामने दिखाया। कहता यार ये दवाई बेचना नहीं है तो मैं बेचता हूँ। कहाँ पर बेचता हूँ? हमारे दवा खाने पर आओगे, इसका एक ही डब्बी का कोरस है। ये वो दवाई नहीं है कि 20-20 डब्बे 10-10 इस्तेमाल करोगे, एक डब्बी का कोरस है, लेकिन होता ही क्या है? हमारे दवा खाने पर आओगे, एक डब्बी का कीमत है इसका 500 रुपए। एक दोस्त कहता है इधर भी 500 है, 600 है। हरगिज़ नहीं, आज लेकर जाना चाहते हो, ये खास रोजे के लिए, कीमत इसका नहीं है। ये सिर्फ मेरा गला पाड़ने का थोड़ा सा मिनट ले लो, क्योंकि मेरे 120 साल का बुजुर्ग है, उसने इसकी कीमत को हराम किया हुआ है। वैसे उसने बोला कीमत बेटा नहीं लेना है, सिर्फ अपना गला पाड़ने का मेहनत लो। फिर लेकर जाना चाहता हूँ बुजुर्गों का कॉल को पूरा करने के लिए। फिर एक का आवाज है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। रोताही के दुकान पर 500 रुपए से 1 रुपए कम बेचने वाला मुसलमान का तुखम में से भी पैदा नहीं है। इधर फिर लेकर जाना चाहते हो 500 रुपए में से ये 400 रुपए बनामे कुरान और बनाम। ठीक है ना गाइस, अजे तक बकरी कोनी विकी, बाकी शुगल अजे तक पर मेला लगा कल होता है। मैं तो बाहर निकला तो को समझ आई हुए तो कमेटी दस है। बाकी डा ठीक है उन्होंने घर वेने बकरी खड़े ने अजे तक कोनी विकदी पई। मंडी तो गए से, मंडी तो वाला बाकी तो कल मंडी तो आज की जादूगारी करेंगे नजर बांधन को शांत नहीं समझ लेगा नहीं क्या करेंगे। बाकी और मैंने कहा पैसे ले लो तो पैसे खत्म किए बताए नवा टावर लगा लगा से सीधे बेचे बात पैकेज ले लेने पैसे ललवाया। बाकी मोबाइल का खर्चा कितना देखा तो होती यू कवर थे यू स्क्रीन से बाकी बिल्कुल नवी लोग प्लस 3000 खर्चा था कितने से। बाकी व्लॉग जो है तो स्क्रीन टूटी तो नवी बनवा से पिछो का कपड़ा भरा हुआ है तेरा खबर है कि नवा तरीका मोटरसाइकिल चलाऊंगा और ये जो देखो होता है बाहर का सारी द टाइम थी ना। बाकी सारी अर्श रेडी कर दी से चटनी आ गई तो सुबह पकोड़े थे सेब वगैरह फ्रूट कुतरे ना पे मैं अपने तकाब जो के कुतरे ना पे लो रेडी है। पानी शानी रेडी कर रखा से बाकी अफ्तारी वगैरह करें उसके बाद मिलने